Why looking poor is important? अच्छे से सुनना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गरीब नहीं दिखोगे ना तो दुनिया आपको निचोड़ लेगी। बहुत क्रूअल है। अब ध्यान से सुनना, गरीब होना और गरीब दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर तुमने अगले 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया ना तो तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग और माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। मेरा ही ना एक नोन है, अगर उसकी जेब में 20 रुपए होते हैं ना तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसकी जेब में 2000 रुपए हैं। अगर उसके पास 5000 रुपए हैं तो वो बड़े बड़े कैफेज में जाएगा, महंगे महंगे शेक्स लेगा, सिर्फ स्नैप डालने के लिए, स्नैपचैट पर स्नैप डालने के लिए। और भी फालतू पैसा है, फ्रेंड्स को बुलाएगा, इधर उधर मौज मस्ती करेगा, पैसे उड़ाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, और तो और फ्रेंड्स को बुलाकर फ्री में खिलाएगा, पार्टी देगा, फुल मौज मस्ती करेगा। पर किस लिए? सिर्फ सेल्फ वैलिडेशन के लिए। अरे भाई आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, सब उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, अटेंशन देते हैं। इसी को सेल्फ वैलिडेशन कहते हैं। लोगों के सामने तो उसने अपना ऑरा बना लिया, ऑरा, पर वो लाइफ में फेल हो गया। अच्छा, आपकी सेल्फ वैलिडेशन के बाद होगा क्या? तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी, ठन ठन गोपाल, तो तुम्हें वैसा बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे जैसा कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब लोग क्या तुमसे उसी टेंशन से बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हें देखकर नहीं, इंसान देखकर नहीं, पैसा देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब बंदे के पास पैसा नहीं होता ना तो उसे गाय के गोबर की तरह इग्नोर कर दिया जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। उसी सेम इंसान के साथ मैंने खुद 4 बार उसका फ्रेंड सर्कल चेंज हो चुका है। जानते हो क्यों? कि हर बार वो उतने ही पैसे नहीं दे सकता, हर बार वो उतनी ही मौज मस्ती अपने दोस्तों को नहीं करवा सकता, सबको ऐश नहीं करवा सकता, इतने महंगे रेस्टोरेंट कैफे में पार्टी नहीं दे सकता। तो इन सब में नुकसान किसका हुआ? ऑब्वियसली उसी का। ना चैन मिला, ना पैसे मिले, और फ्रेंड्स भी गए। और ये तो मैंने काफी बेकार सा एग्जांपल दिया, वरना आज के टाइम में लोगों की जेब में अगर 1 लाख से 50,000 रुपए भी है ना तो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि नहीं नहीं भाई बहुत गरीब है, पैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर तुम भी इसी कैटेगरी में आ रहे हो तो भाई टाइम है, सुधर जाओ। अभी आगे वीडियो में मैं तुम्हें कुछ वैलिड पॉइंट्स बताऊंगी, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है ये बोलना इतना जरूरी क्यों है आगे पता चलेगा। अब तुम किसी को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या तुम उनकी हेल्प नहीं कर सकते। एक टेक्निक्स होती है, स्टेप बाय स्टेप मना किया जाता है ताकि वो इंसान तुम्हें हेट ना करे, वो तुमसे जेलस ना हो, और तुम्हारा बॉन्ड भी बना रहे। अब सोचो, अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है पर इन एक्चुअल है ही नहीं, अब खुद को रख कर देखो, तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो? कहीं पर भी नहीं, तुम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हो। किसी महापुरुष ने कहा है कि इफ यू बाय द थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू एक्चुअली नीड। मतलब अगर तुम अभी भी अपने पैसे उन चीजों में वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम्हें एट द एंड वो चीजें भी बेचनी पड़ सकती है जो तुम्हारे लिए सच में जरूरी है। वीडियो की शुरुआत पहले पॉइंट से करते हैं, लो प्रोफाइल इज इक्वल्स टू हाई फ्रीडम। अब समझो कि जो इंसान बहुत ज्यादा फ्लेक्सी होता है ना, जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, वो ही सबसे ज्यादा जज किया जाता है। लोग सबसे ज्यादा उसे जज करते हैं, उसी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, उसी से सब लोग हेट करते हैं और कंपटीशन भी बढ़ते हैं। और वही दूसरी तरफ एक सिंपल इंसान जो बहुत ही सिंपल लिविंग जीता है, सिंपल कपड़े, नॉर्मल शूज, और कोई भी टी शर्ट पहनने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके ऊपर ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ना जेलेसी, ना होप्स, ना एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी नहीं। तो आप साइलेंटली मूव कर सकते हो और बड़ा बिल्ड कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लाउड लोग होते हैं वो वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन ग्रो वही करता है जो साइलेंट रहता है। अगर तुम्हारे पास सच में बहुत ज्यादा पैसा है ना तो वो 2 ही तरीके से दिख सकता है। या तो वो इंसान तुम्हारा काम जानते हैं कि हाँ तुम ये इतना बड़ा बिजनेस करते हो और सच में इनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पैसों वाला है, इनके पास बहुत पैसा है। नंबर 2, या तो तुम बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हो, तुम इधर उधर पैसा उड़ाते हो, बहुत दिखावा करते हो, महंगे महंगे शूज, महंगे महंगे फोन्स, गाड़ियां, सब कुछ। और अगर तुम्हारे पास सच में पैसा है भी तो क्यों पता चलने देना है सबको? और अगर तुमने बता दिया कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा है तो सिंपली लोग हेल्प मांगेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तुमसे कंपटीशन करेंगे, जेलसी करेंगे। और अगर तुमने उनकी हेल्प नहीं की तो तुम्हारे रिलेशंस ब्रेक होंगे। कहेंगे इतना कमाता है, 5-5 हजार रुपए का डिनर करता है, कैफे में उड़ा देता है, और एक 20,000 की हेल्प नहीं कर पाया। अब एक दूसरा सिनेरियो से बताती हूँ कि अगर तुमने पैसे दे भी दिए तो भूल जाओ कि तुमने पैसे दे दिए, भूल जाओ, काट बांध लो बात को, भूल जाओ। सोचो कि तुमने दान कर दिए, कि सामने वाला इंसान तुमसे इसलिए पैसा मांग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा। और अगर समुंदर से एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया जाए तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं शायद। ये सामने वाले की मेंटालिटी है। अगला पॉइंट है, फेक रिच इज इक्वल्स टू रियल ब्रोक। आजकल ना इंस्टा पर बहुत शो ऑफ करते हैं और ये मेंटालिटी बन चुकी है कि जो जितना ज्यादा शो ऑफ करेगा उतना ज्यादा अमीर।
सबकी मेंटालिटी ऐसी कि जब तक वो महंगे शूज नहीं पहनेंगे, आईफोन नहीं लेंगे, महंगी कार्स नहीं लेंगे, तब तक वो अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए आजकल लोग ईएमआई पर फोन्स ले रहे हैं और रेंट पर कार्स ले रहे हैं। अब बहुत महंगी बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना कि लोग रिच दिखने के चक्कर में एक्चुअली पुअर हो जाते हैं। मोटिव तुम्हारा रिच बनना था, लेकिन रिच दिखने के चक्कर में तुम पुअर बन गए। दोबारा सुनो, अगर तुमने नोटिस किया हो ना, तो सच में जो रिच पीपल होते हैं ना, वो दिखाते ही नहीं है कि वो अमीर है, वो एक्चुअली पैसे वाले हैं, वो कभी नहीं दिखाते। क्योंकि जो दिख रहा है ना मार्केट में अभी वो बिक रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है ना, वो एक्चुअली साइलेंटली बिल्ड कर रहा है, अपने आप को ग्रो कर रहा है। अब अगला पॉइंट ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर एस्टिमेट इज योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। इसे समझो ध्यान से। अगर तुम्हें कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जब तुम सिंपल रहोगे, सिंपल लिविंग जियोगे, सिंपल दिखोगे, तो तुम्हें ना कोई सीरियसली नहीं लेगा। ना तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी, ना होप रखी जाएगी, ना जेलसी होगी, ना नजर लगेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे डाउनफॉल की कोई प्रार्थना नहीं करेगा, और ना ही किसी तरह का कोई भी मेंटल प्रेशर। और लोग अमीर क्यों बनते हैं? ताकि वो मेंटल पीस गेन कर सके। और अगर तुम्हें ये सब चीजें स्टार्टिंग में मिल रही है, तो दिक्कत क्या है? अब अगला पॉइंट आता है सेफ्टी एंड प्राइवेसी। अब इस बात को ध्यान से समझो कि ओवर शेयरिंग काफी ज्यादा बड़ा रिस्क है। अगर तुम हर बात को बहुत ज्यादा बताते हो ना, तो ये किसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रिस्की है। मतलब मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि जितना जितना हो सके कम से कम शेयर करो सब चीजों को। क्योंकि लोग मुंह पर तो तुम्हारी तालियां बजा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग तुम्हारे डाउनफॉल की प्लानिंग कर रहे हैं। जरा दिमाग लगाकर सोचो कि इससे हो क्या रहा है। लोग जेलस हो रहे हैं, तुम्हें हेट कर रहे हैं, तुम नजरों में आ रहे हो, और तुम्हारा दिन प्रतिदिन डाउनफॉल हो रहा है। और तो और अननेसेसरी अटेंशन भी ले लेंगे, तुम्हें भटकाएंगे इधर उधर। और फिर जैसे कि मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर कर दिया था कि जो जितना ज्यादा शो ऑफ करता है, जो जितना ज्यादा दिखता है, वो उतनी जल्दी बिक जाता है। इसलिए साइलेंट रहकर साइलेंटली ग्रो करो। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन व्हाट आर यू मेकिंग इन योर लाइफ। तुम उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम कितना संघर्ष कर रहे हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितनी चीजें बीच में ऑब्स्टैकल्स बनकर आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम खुद बताओ, तुम्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? अपने स्ट्रगल, अपने ऑब्स्टैकल, अपनी प्रॉब्लम्स की तुम्हारी लाइफ में हो क्या रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही है, कितनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, या फिर लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है? तुम्हारा गोल क्या है? मैं ना अपने आसपास बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्हें बहुत पैसा कमाना है। कैसे कमाना है ये उनको नहीं पता, क्यों कमाना है उन्हें ये भी नहीं पता, बस उन्हें ना लोगों को जलाना है, बहुत जलाना है। अब इसे भी आगे समझो, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लोगों को इम्प्रेस करते हैं, दूसरा जो प्रोग्रेस करते हैं। अब तुम इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में लाया करते हो, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या, बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पार्टी होस्ट करते हैं, यहाँ पैसा वहाँ पैसा, लेकिन एक टाइम पर वो अपने एम्प्लॉयज को भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो तुम इनमें से कौन सी कैटेगरी में लाया करते हो, वो तुम देख सकते हो। अगला पॉइंट, मेंटल क्लैरिटी, मेरा फेवरेट। अपनी लाइफ जितनी सिंपल होगी ना, उतनी ही ज्यादा फोकस्ड होगी। तुम कम कंपैरिजन करोगे, कम स्ट्रेस लोगे, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। और यही कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से आपकी प्रोग्रेस सच में हो सकती है। अब आखिरी पॉइंट ना काफी ज्यादा कमाल का है कि रियल रिच नेवर शो ऑफ। नेवर मतलब नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सच में रिच होगा, जो सच में रईस होगा ना, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। लोग उससे ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाएंगे, वो कभी किसी को इम्प्रेस नहीं करेगा। इवन लोग ये जज करेंगे कि भाई इतना पैसा है फिर भी इतना डाउन टू अर्थ रहता है, इतना हम्बल, इतना काइंड रहता है। स्टीव जॉब्स को देखा है, इतना पैसा है फिर भी सिंपल लिविंग जीता है। कैरे मिनाटी, भाई दिल से रिस्पेक्ट आती है ऐसे लोगों के। मिस्टर बीच के पास कितना पैसा है बट कभी शो ऑफ नहीं किया। इनका ना एक सिंपल सा फंडा है कि अगर पैसा सचमुच में होगा तो वो ऑलरेडी दिख जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, फिर से सुनो, नहीं है। मतलब मत दिखाओ यार, अगर तुम्हारे पास सच में पैसा है तो लोगों को मत दिखाओ कि तुम्हारे पास पैसा है। अब इस बात को ना ध्यान से समझना कि सब लोग ना रिच बनना चाहते हैं, लेकिन सब लोग रिच दिख रहे हैं। और जो काफी सिंपल है ना आजकल के टाइम में, वो ही सिर्फ रेयर बनते जा रहे हैं। तो अब तुम्हें रिच दिखना है या रिच बनना है? चॉइस इज योर्स।